हे डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। आज से हम क्लास 10th की हिंदी पढ़ने जा रहे हैं और हिंदी में लगातार हम मॉडल सेट पे चर्चा करें। मॉडल सेट 10 देखेंगे, टोटल के टोटल 10 मॉडल सेट लगातार देखेंगे। अगर आप 10 मॉडल सेट की तैयारी बेहतरीन तरीका से कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं। यह मेरा 100% गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आप लगातार 10 सेट की तैयारी बेहतरीन तरीका से कर लेते हैं तो आपके आने वाली एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यह मेरा गारंटी है। तो चलिए आज हम 10 सेट में सेट नंबर 1 का आज हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से लगातार हम पूरे क्वेश्चन यानी 10 सेटों की करने की कोशिश करेंगे। जितना जल्द हो सके हम 10 सेट पे चर्चा करेंगे आपका, ठीक है। तो आज की पहले सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। तो चलिए मॉडल सेट के पहला क्वेश्चन आपके लिए। मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है, रक्सान ब्रज के वन बागों पर क्या निछावर करने को तैयार है? सैकड़ों वन महल, सैकड़ों इंद्रलोक, तीनों लोक या स्वर लोक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रक्सान ब्रज के वन बागों पे क्या निछावर करने को तैयार है? तो तीनों लोक निछावर करने को तैयार है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अति सुधो स्नेह को मारग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? तो अति सुधो स्नेह को मारग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? तो 2 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, घनानंद की रचना है। किसकी रचना है? तो घनानंद की रचना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घनानंद किस सवैया के रचयिता है? माँ अश्नो लौ बरसे या मानुष हो तो या करेल के कुंजन ऊपरवाड़ी या भूषण के? तो घनानंद किस सवैया के रचयिता है? तो 3 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, माँ अश्ने लौ बरसो, घनानंद इसी सवैया का रचयिता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद किस काल के कवि थे? तो 4 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, रीति काल के कवि थे। घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घनानंद किस भाषा के कवि थे? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या मैथिली? तो घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। 5 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि है? तो रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जर्मनी के। किस देश के कवि है? तो जर्मनी के है। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? जीवनानंद दास या रविंद्रनाथ ठाकुर या रेनर मारिया रिल्के या वारेन डंगवाल? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट आंसर एकदम सही आ रहा है। क्या हो जाएगा? रेनर मारिया रिल्के। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रीनिवास साहित्यकार है गुजराती का, कन्नड़ का, राजस्थानी का या तमिल का? तो श्रीनिवास साहित्यकार किसका है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कन्नड़ का। करेक्ट आंसर 8 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगमा बरसों से बारी में दिया करती थी। तो मंगमा बरसों से बारी में क्या दिया करती थी? तो 9 का करेक्ट आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, दही। क्या दिया करती थी? तो दही। या मंगमा बरसों से क्या बेचा करती थी? तो दही बेचती थी। या करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन का, नजमा मंगमा की क्या थी? तो नजमा मंगमा की क्या थी? तो 10 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, पुत्र वधू थी। क्या थी? पुत्र वधू थी। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अज्ञे किसका उपनाम है? तो अज्ञे किसका उपनाम है? तो सचिनानंद वात्स्यायन का पूरा नाम है। ठीक है, अगर पूरा नाम पूछे तो अज्ञे का पूरा नाम होता है सचिनानंद वात्स्यायन, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, और कभी कभी अज्ञे का पूरा नाम भी आप सभी से पूछता है तो वहां पे लगाएंगे क्या? सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यहाँ पे कह रहा है अज्ञे किसका उपनाम है? तो सचिनानंद वात्स्यायन का उपनाम है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में। हिरोशिमा में एक कांड हुआ था जो बम बहुत ही धाकर यहाँ पे बम गिराया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? तो 13 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अणुबम को। अणुबम गिराया गया तो उसे ही यहाँ पे हिरोशिमा कविता में अणुबम यानी सूरज की संज्ञा दिया गया है। क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कर, अज्ञे किस काव्य धारा के कवि थे? रहस्यवाद, छायावाद या नकेनवाद या प्रयोगवाद? तो अज्ञे किस काव्य धारा के कवि थे? तो 14 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रयोगवाद का। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, और गारंटी देता हूं 10 सेट आप लोग कर लीजिए हमारे इस चैनल के माध्यम से, आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण कैसे कवि थे? रहस्यवादी, छायावादी या हलावावादी या संवेदनशील? तो कुंवर नारायण कैसे
कैसे कवि थे, तो संवेदनशील कवि थे। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रीनिवास का पूरा नाम था सावरदैया, सुजाता, आरती वेंकटेशम अगैयर या सातकोरी होता। तो श्रीनिवास का पूरा नाम था, 16 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, आरती वेंकटेश अंगैयर। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ढाटे विश्वास की रचयिता है सावरदैया, सुजाता, सातकोरी होता या श्रीनिवास। तो ढाटे विश्वास की रचयिता पूछे तो 17 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सातकोरी होता। ठीक है, क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मंगू जन सॉरी ये अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सातकोरी होता कथाकार है तमिल या राजस्थानी या गुजराती या उड़िया। तो सातकोरी होता कथाकार कैसा कथाकार है, तो उड़िया कथाकार है। करेक्ट आंसर आपका 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगू जन्म से ही अंधी थी, बहरी थी, पागल थी या गूंगी थी। तो मंगू जन्म से क्या थी, जन्म से ही मंगू आपसे पूछे जन्म से क्या थी, तो करेक्ट आंसर लगेगा पागल थी। करेक्ट आंसर आपका बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 नंबर देखिएगा माँ की कितनी संतानें थी, 3, 2, 5 या 4। काफी ही एमबीबीएस क्वेश्चन, बहुत बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो माँ की कितनी संतानें थी, तो 20 का करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे, माँ की 4 संतानें थी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घनानंद किस बादशाह के मीर व मुंशी थे। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे, जहांगीर के, शाहजहां के, मोहम्मद शाह रंगीले के या औरंगजेब के। तो घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे, तो 21 का आप सभी का बहुत करेक्ट आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे, तो ये हो ही जाएगा, सॉरी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी किस कवि की रचना है। तो स्वदेशी किस कवि की रचना है, घनानंद, सुमित्रानंद पंत या रामधारी सिंह या प्रेमघन। तो स्वदेशी किस कवि की रचना है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रेमघन की रचना है। क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है प्रेमघन किसका उपनाम है, सचिनानंद, हीरानंद वात्स्यायन का या सूर्यकांत त्रिपाठी का या बद्री नारायण चौधरी का या वीरेंद्र डंगवाल का। तो प्रेमघन किसका उपनाम है, तो 23 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी का हो हम प्रेमघन कहते हैं, यानी जो प्रेमघन किसका उपनाम है, तो बद्री नारायण चौधरी का। क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पतंजी की भारत माता कहाँ निवासनी है, ग्रामवासनी में या नगरवासनी में या शहरवासनी में या पर्वतवासनी में। तो करेक्ट आंसर पतंजलि की भारत माँ कहाँ निवासनी है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ग्रामवासनी में। 24 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन 25 नंबर देखिएगा। 25 नंबर कह रहा है भारत माता का आंचल कैसा है, नीला है, लाल है, गीला है या धूल भरा है। तो भारत माता का आंचल कैसा है, तो करेक्ट आंसर आपका डी लगाइएगा, धूल भरा है। चलिए क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व और स वन का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो व और श का उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो तालु होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छ और श का उच्चारण स्थान क्या होता है, होस्टे, नासिक, तालु या दंते उस्टे। तो छ और स का उच्चारण से यानी छ और तलावी स का उच्चारण स्थान पूछे तो 27 में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तालु हो जाएगा। क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करा प और व का उच्चारण स्थान होगा दंत प्लस होस्ट या नासिक या तालु और प्लस दांत या ऑप्शन डी में होस्ट प्लस नासिक। तो आपका 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा दंत प्लस होस्ट है। प और व हम दंत और होस्ट के दोनों मिलने से हम इसको बोल पाते हैं। क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन का मिठास में कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो 29 का करेक्ट आंसर मिठास में कौन सी संज्ञा है, तो 29 का करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे बी, भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन 30 नंबर का है सोना कौन सी संज्ञा है, सोना कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो सोना कौन सी संज्ञा है, तो 30 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना या मांगना या मंगवाना या चलना या चलवाना या ऑप्शन डी में पढ़वाना, मंगवाना या चलवाना। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया होगा जो यहाँ पे डी हो जाएगा, पढ़वाना भी, मंगवाना भी और चलवाना भी, यह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित वाक्यों में क्रमवाच्य कौन है। मोहन ठीक से पढ़ता है, मोहन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, मोहन ठीक से पढ़ता ही नहीं, मोहन कभी पढ़ता ही नहीं। तो यह कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में क्रमवाच्य कौन है। तो क्रमवाच्य आपसे पूछे तो 32 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मोहन ठीक से पढ़ता है।
33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों से खेला जाएगा, यह किस वाच्य का उदाहरण है? बच्चों से खेला जाएगा यह किस वाच्य का उदाहरण है? कृत्यवाच्य या क्रमवाच्य या भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कृत्यवाचक, यानी बच्चों से खेला जाएगा यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो कृत्यवाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पतझड़ में कौन सा समास है? नए समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष? तो पतझड़ में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। 34 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के आपसे पूछे 35 नंबर एकदम इजी क्वेश्चन है, तो 35 का एकदम इजी आंसर अभी आना चाहिए। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? रात्रि, मित्रा, जलद, चंद्रशेखर या जलद छद जम? तो यहाँ पे योग रूढ़ पूछा है, तो जलद चंद्रशेखर क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठोस किस प्रकार के शब्द है? देश शब्द, विदेश शब्द या तत्सम शब्द या तद्भव शब्द? तो 37 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, देश शब्द हो जाएगा। याद रखिएगा मॉडल पेपर की तैयारी कर रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण होता है मॉडल पेपर की तैयारी करना। अगर हम देख लीजिए, आप लोग ही सोचिए, अगर 10 मॉडल सेट की तैयारी कर लेते हैं, हर एक में 85 क्वेश्चन रहेगा, तो 500 MVBI क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगा। MVBI में जिसमें आपका हिंदी व्याकरण का भी, हिंदी का भी, यानी सारे MVBI क्वेश्चन की तैयारी आपका हो जाएगा बेहतरीन तरीका से। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे, 102 बार बाद में भी देख लेंगे वीडियो को। 38 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्धित है? फांसी, तैराक, गठरी या बुलावा? तो तद्धित हो जाएगा गठरी। क्या हो जाएगा? तद्धित हो जाएगा गठरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन होगा? मूर्ख होना, या गोबर में गणेश का होना, या गोबर की पूजा करना, या परेशान करना? तो गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? मूर्ख होना, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ हो जाएगा? घंटी बजाना, आवाज देना, या मर जाना, या भाग जाना? तो देखिए हम लोग है ना कहावत भी एक कहते रहते हैं हमेशा कि टन बोल गया, तो टन बोल गया इसका मतलब वह मर गया। क्या हो गया? मर गया, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन का नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ क्या होगा? नाच न आना, या अपना एब छोड़ दूसरे का एब देखना, या आंगन का कारीगर, या नाचने में कुशल? तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा। 41 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अपना एब छोड़ दूसरे का एब देखना, इसका हो जाएगा अर्थ। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का, यह लोकगीति है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उ एवं उ का उच्चारण, यानी उ और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, मृदा, होठ या दांत? तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर में क्या लगाएंगे? करेक्ट आंसर में आपको 42 का करेक्ट आंसर क्या लगाना है? सी लगाना है, होठ। क्या हो जाएगा? होठ। क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोधरा का संधि विच्छेद कीजिएगा, यश प्लस धरा होगा, यशो प्लस धरा होगा, या यश प्लस यशः प्लस धरा होगा, या यशो प्लस धरा होगा? तो यशोधरा का संधि विच्छेद आपका सी करेक्ट आंसर है, यश प्लस धरा, यशोधरा, करेक्ट आंसर 43 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चतुर्भुज में कौन सा समास होता है? अविभाज्य समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या दिग्गु समास? तो चतुर्भुज में कौन सा समास होता है? तो दिग्गु समास होता है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन करा है ई स एवं स का उच्चारण स्थान क्या होता है? यानी हर्ष ई, दीर्घ ई और तलाबी स, मुधांश, ये मुधांश है और इधर तलाबी स है का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, तालु हो जाएगा या दांत हो जाएगा? तो 45 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन था, बहुत ही टॉप क्वेश्चन ही पर ही चर्चा करें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयारी कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन पे ही चर्चा करेंगे, फालतू की क्वेश्चन पे चर्चा नहीं करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन का मनोहर का निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद है? तो मनोहर का निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद है? तो 46 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मना प्लस मनोहर, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नरसिंह में कौन सा समास है? तो नरसिंह में आपसे पूछे कौन सा समास है? तो करेक्ट आंसर आपका दिग्गु समास है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सवर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो सवर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 11। सवर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 27
30, 33 या 37। तो व्यंजन वर्ण पूछे कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम हिंदी के मॉडल सेट नंबर 1 पे चर्चा कर ली है। बेहतरीन तरीका से मॉडल सेट नंबर 1 पे चर्चा किए हैं। अगले वीडियो में हम सेट नंबर 2 पे चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार हमें 10 सेट ऐसे सेट को तैयारी करना है जिससे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, फालतू की सेट पे चर्चा नहीं करेंगे। जो सेट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा उन्हीं सारे सेट पे चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह क्लास बेहतर लगा। प्लीज बेहतर लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। नए बच्चे जितने भी होंगे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो, हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।